नहीं किस कंपनी का है, लेकिन जो भी कंपनी है, अगर अडानी साहब की है या अन्य साहबों की कंपनी है, तो उनसे यही कहना चाहिए कि मानवता को तार करके, पर्यावरण को क्षति करके, किसी इंसान को पशुओं के समान घर से बेदखल करके, उसे पीट कर उसके माने बच्चों को मार कर भगा कर कोई विकास अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में तानाशाही का रूप दिखा रहे हैं। और मेरा भी मानना है कि कैसा देश, अटल बिहारी वाजपेयी की वो कहावत याद आती है कि कलकत्ता के फुटपाथों में जो नंगे बदन आंधियाँ सहते हैं, उनसे जाकर पूछो वे 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। निश्चय ही आज कहीं ना कहीं देश की आज़ादी मुट्ठी भर लोगों के पास है। आज वे लोग देश में नहीं, देश उनसे है। वे लोग देश से नहीं है, वे उनसे देश है। ये दुर्भाग्य कोटा में एक नहीं, इससे पहले बिजली का मैटर आया था, जहां अडानी साहब उनका 1600 मेगावाट का बिजली उत्पादन हुआ और सारा 7% बिजली बांग्लादेश को बेच दिया। अरे भाई, उद्योगपति के लिए देश नहीं है। अगर ऐसा है तो भारत के संविधान का, अगर कोई राजद्रोही है, कोई देशद्रोही है, तो भारत की संसद देशद्रोही है, क्योंकि भारत का संविधान जो प्रियम्बल है वो साफ साफ लिखा है समाजवाद। अगर समाजवाद लिखा है भारत के संविधान में, तो आप एक तरफा अडानी को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? मार कर पीट कर गाँव वालों की जमीन क्यों छीन रहे हैं? गरीब आदिवासियों को क्यों भगा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आज अगर देश में नक्सली देशद्रोही नहीं है, आज अगर देश में कोई देशद्रोही है, तो देश की बैठी संसद जो चुपचाप तमाशा देख रही है, कानून बनाकर नहीं ला रही है कि पूंजीवाद को कैसे रोका जाए और समाजवाद के पथ पर देश को कैसे अग्रसर किया जाए। जब से सुन रहे हैं कहीं टाटा का एक छत्र राज है, कहीं अडानी का एक छत्र राज है, कहीं एनटीपीसी का कब्जा है, तो क्यों भाई ये पूंजीवाद क्यों? लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूंजीवाद के शब्द का जिक्र नहीं है। भारत के प्रियम्बल में समाजवाद का जिक्र है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवहार की बात कही गई है, समानता की बात कही है। अतः मेरा मानना है कोटा में जो भी हो रहा है वो अमानवीय हो रहा है, बिल्कुल क्रूर हो रहा है, और उनके साथ कहीं ना कहीं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में तानाशाही हो रही है उनके साथ। अतः इसको राज्य सरकार को संज्ञान में लेते हुए जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हस्तक्षेप हो और उनकी ज़मीनों पर जो प्लांट बन रहा है एकदम रोका जाए। उनकी सहमति के बिना कुछ ना हो। सब कुछ चलिए थोड़ा सा बड़ी देर। हाँ, इनको भी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, अरे जयराम जी, आप अपने लोगों को, पूरे झारखंड को जगाने के काम करें, अब तक सफलता कितनी हाथ लगी? देखिए, अरे भाई रुकना थोड़ा इस बात को हम लोग, रुक एक मिनट, अकेले सिंगल माइक हम लोग लाए नहीं है, रुक जाइए। अभी 1 साल से आप घूम रहे हैं लगातार, पूरे झारखंड का दौरा किए, करीबन सभी जिलों में दौरा कर चुके होंगे। अब तक सफलता हाथ कितनी लगी? आपकी लोगों को, भावना को कितना लोग समझा? हाँ, देखिए लगभग 100% लोग हमारी भावना से और हमारे विचारों से सहमत हैं। कुछ लोगों के पास बंदिशें हैं, कुछ लोग हमारे ही बीच के लेकिन थोड़ा संपन्न हो गए हैं, तो वे लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं कि हमारे बाकी जो लोग हैं उनके साथ क्या घट रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है। बाकी अगर बात कही जाए तो यही नहीं, अन्य राज्यों के भी जो लोग हैं वो भी मान रहे हैं कि सही बात है, हम लोग यहाँ रोजी रोजगार के लिए आए हैं। अब तो यहाँ पहला अधिकार किसी को बनता है तो इस भूभाग में रहने वाले लोगों को ही बनता है। जो लोग मानवता के नाते, आज भी बहुत सारे लोग मानवता है, तो ये लोग समर्थन कर रहे हैं कि आपका आंदोलन सही है, क्योंकि आपके आंदोलन में खासकर मुझे लेकर कहा कि आपने कभी किसी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया है जो किसी को आहत हो। आपने यही पक्ष रखा है कि पहला झारखंड है, बाकी 25 में कोई भी आए, बड़े बड़े अधिकारी बन के कोई आए, हमने तो कभी आपत्ति नहीं जताई। अतः ये आंदोलन कहीं ना कहीं सार्थक है, लोगों की सहमति है। हाँ, इसलिए थोड़ा सा कह सकते हैं कि तुरंत परिणाम नहीं आ सकता है, क्योंकि ये दिल्ली नहीं है। हमारे लोग आज भी गाँवों में रहते हैं, बड़ी मुश्किल से 2 जून की रोटी जुगाड़ कर पाते हैं, मजदूरी करने शहरों में जाते हैं, वहाँ से आते हैं, फिर कुछ कमाई धमाई उनके पास होती नहीं है, तो वह स्टेब्लिश नहीं है। वे भरपेट भोजन करेंगे तभी तो सोच पाएंगे, तो इसलिए वे सोच नहीं पा रहे। तो इसीलिए मेरा मानना है कि हमारे लोगों में अशिक्षा, बेरोजगारी होने के कारण आज थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें, हमारी इस आंदोलन में थोड़ी सी कमियां हैं, लेकिन समय के साथ हम लोग चाहेंगे कि उन लोगों को भी इस आंदोलन के साथ जोड़ा जाए, प्रत्येक व्यक्ति को ये आभास करा जाए, और आंदोलन का ही परिणाम है। आज लोग अपनी ज़मीन के लिए जान देने के लिए तैयार है, आज नहीं सदियों से यही रहा है। और इस आंदोलन का असर है कि आज जो बच्चे पढ़ने वाले वे इंटरेस्टेड नहीं लेते थे, अब पढ़ने वाले छात्र भी चर्चा करने लगे कि सही बात है, इस राज्य में एक पॉलिसी नहीं है जो हमारे नियोजन को, हमारे भविष्य को
सुरक्षित कर सके। तो पढ़ने वाले छात्र भी सवाल करते हैं कि हम लोग पढ़ें कि आंदोलन करें, तो हम लोग यही बोलते हैं आप लोग पढ़ने वाले पहले पढ़ें, आंदोलन को बैक से सपोर्ट करें। अभी देखिए बहन लोग भी जो शर्माती थी, जो लोग श्रृंगार में ध्यान देती थी, आज वे लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, आज वे लोग भी नियोजन नीति की बात कर रहे हैं, आज वे भी उग्र हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं आंदोलन का ही असर है और आने वाले भविष्य में इस आंदोलन का असर दिखेगा। फिलहाल हम लोग जहाँ उपस्थित हैं, आप देख ही सकते हैं, डीवीसी हो या फिर बीटीपीएस हो या सिटीपीएस हो, किस प्रकार स्थानीय लोगों का जमीनों का अधिग्रहण किया गया है और इन्हें विकास के नाम पर मैंने कुछ भी नसीब नहीं हुआ। एक बात बताइए, आप लगातार भाषण के दौरान में अनूप सिंह का चर्चा करते हैं, तो क्या ये नियोजन नीति में अरोड़ा है या वो जो काम किए हैं, जो उल्लेख किए हैं बार बार ने कि लूटा हम लोगों से, ये इस पे क्या आप कहें? जी हाँ, ये बात हमने इसलिए कहा, पहला बात एज ए मनुष्य अनूप सिंह से हमारा कोई शिकवा गिला नहीं, लेकिन एज ए पावर और पॉलिटिशियन रह के उन्होंने जो बर्ताव इस क्षेत्र के साथ किया है, हम असहमत भी जताएंगे और विरोध भी करेंगे, क्योंकि उस शख्स को हमारे लोगों ने यहाँ शरण दिया था। आज लगभग हम लोग उनका ज़मीन का रिकॉर्ड देख रहे थे, लगभग दर्जनों मौजा में उनके नाम से ज़मीनें हैं। तो आप यहाँ मौज मस्ती करने के लिए आए थे, अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए आए थे, अपना धन जमा करने के लिए आए थे, या सेवा करने के लिए विधानसभा में आए? सवाल तो खड़ा होता है। दूसरा बात, जहाँ जहाँ लोकल लोग पॉलिटिकल स्ट्रांग थे, उन कोलियरी को आपने डैमेज किया। हम लोग का उदाहरण ले लीजिए, हम लोग कोलियरी को किस प्रकार डैमेज कर, क्योंकि वहाँ लोकल्स का दबदबा था, लोकल्स का वर्चस्व था। तो इसलिए हमें एज ए इंसान अनूप सिंह से कोई शिकायत नहीं है, ना होगी, लेकिन एज अ विधायक, क्योंकि खाते झारखंड में हैं और गुण अगर अपने राज्य का गाएंगे और अपने लोगों को गलत तरीके से, फर्जी तरीके से अगर कंपनियों में, ठेका में, खदानों में लेकर आएंगे तो विरोध करेंगे। क्या ये माना जाए कि झारखंडियों को गुमराह करने का काम किया इन लोगों ने? निश्चय ही, कहीं ना कहीं झारखंडी भोले भाले लोग, इनकी भावना सीधी सादी, सीधे सरल लोग, यही देखिए ना, हम तो बार बार अपना भाषण में भी संबोधन किए कि सिंगरौली में जो मध्य प्रदेश है, वहाँ NCL है, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड, उसके तहत जो भी विस्थापित लोग हैं उनको पहले मकान बना के दिया जाता है, छोटा सा बगीचा जो भी है, उसके बाद उनकी ज़मीनों को लिया जाता है। लेकिन यहाँ मकान तोड़ा जाता है, यहाँ लोगों को पीटा जाता है, प्रशासन के माध्यम से दबाव बनाया जाता है। उदाहरण देख सकते हैं, जो आदिवासी आज गोड्डा में संघर्ष कर रहे हैं, उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं। अगली रणनीति आपका क्या है? हमारी अगली रणनीति यही होगी कि अभी भी पूरे स्टेट में हम लोग का भ्रमण नहीं हो पाया है, पूरा स्टेट तक हमारी जो विचारधारा, जो आइडियोलॉजी हम लोग लेके यहाँ से निकले हैं, वो पूरे स्टेट तक जाना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति तक इस बात का आभास होना चाहिए कि झारखंड राज्य में प्रथम अधिकार किसी को मिले तो झारखंड को मिले, झारखंडी को मिले, और साथ ही साथ जो अन्य राज्यों में जो नियम है उसी नियम को यहाँ दोहराने की बात कर रहे हैं। तेलंगाना में नियम है 371D के अनुसार कि जो राज्य की नियुक्तियाँ होंगी उसमें राज्यवासियों का नियम है, शर्त है। हम तो कुछ अंतरिक्ष का कानून इस देश में, राज्य में नहीं मांग रहे हैं, हम वही नियम कानून मांग रहे हैं जो अन्य राज्यों में है। हम मेघालय, मिजोरम के तर्ज पर कोयला खनन की कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं, हमने तो गलत बात नहीं कही है, हमने NCL के माध्यम से कोयला खनन की बात कही है जो जेन्युइन है। लेकिन यहाँ के लोगों को भोला भाला समझ के, यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बना के रखने के लिए ये नीतियाँ लेकर नहीं आते हैं। क्यों भाई, क्या इन्होंने क्या कसूर किया है? क्या आपने देखा है यहाँ लोग दर लगभग 17 लाख एकड़ ज़मीन, जो सरकारी आंकड़े कहते हैं, जो सरकारी गवर्नमेंट का डाटा है, 17 लाख एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण किया गया है विकास के नाम पर। लगभग 7 लाख लोग विस्थापित हुए हैं विकास के नाम पर, उसमें लगभग 30% लोगों को ही उचित मुआवजा नौकरी मिल पाई है, यानी मान सकते हैं 2 लाख। बाकी 5 लाख उनका क्या हुआ? उनके गांव उजड़ गए, वे विस्थापित हो गए और सदियों के लिए वे नेशनल नाबूद हो गए। अच्छा, एक चीज़ लास्ट सवाल कि क्या आप इस मंच के से जो आंदोलन कर रहे हैं, आगे का स्टैंड किसी पार्टी पॉलिटिक्स में आपका जाने का क्या स्टैंड? देखिए, चूँकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हम लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं, युवा हैं, राज्य के वासी कहीं ना कहीं एक उम्मीद और आस लगाए हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि इस राज्य में जो 2024 में पॉलिटिकल जब रिफॉर्म करने की बात कही जाए, तो हम लोग इनडायरेक्ट प्रयास करेंगे ऐसे युवाओं को चुनकर भेजें जिनमें इस राज्य को लेकर, विशेषकर यहाँ की नीतियों को लेकर बहुत माने अकूत उनके पास जानकारी है। वे अपने न्याय और तर्क संगत बातों के साथ, विजन और मिशन के साथ इस राज्य को एक कायाकल्प कर सके। तो निश्चय ही हम लोग चाहेंगे कुछ लोग को ऐसे चुनकर विधानसभा के भीतर भेजा जाए। क्या नई पार्टी बना के या किसी दल में शामिल होकर? देखिए, जहाँ तक फिलहाल झारखंड में जो दल हैं, इनके साथ जाना कतई उचित इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं बारी से इस राज्य को डोमिनेट किया है। और तो दल के विषय में हम लोग अभी तक चर्चा नहीं कर पा रहे, क्योंकि दल बनाना और दिल्ली के तर्ज पर आप उसको हाईलाइट कर पाना संभव नहीं है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आंदोलन को अगर पूरे स्टेट में अगर हम लोग इसको दर्शा देते हैं, तो उससे क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं हमारे जो नारे हैं,
हमारी जो बातें हैं उनको अपना मैनिफेस्टो में शामिल करना होगा। और ये हम नहीं, आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री हम नारा लगा रहे हैं कैसे लिया झारखंड लड़के लिए झारखंड, ये हम लोग का स्लोगन है। आपके अनूप सिंह जो बयान दे रहे थे कुछ दिन पहले, वो हम लोग का बयान है। देखिए सुदीप सोनू गिरडी विधायक एकदम ऐसा भाषण लगता है जैसे हम लोग को 2 कॉपी कर रहे हैं। भविष्य में जरा मत तो कोई दल में नहीं। जी हाँ, हम लोग आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ा तो कुंवारों की सरकार बनेगी, लेकिन इनको रिजेक्ट। एक चीज़ और बताइए, इलेक्शन आने से पहले पैसे और हड़िया मड़िया दारू का खेल होता है, इसको आप कैसे रोक पाएंगे? हाँ, आप जो यहाँ देख रहे हैं कि शिक्षित पूरी सवाल, शिक्षित लोगों को यहाँ कम वोट दिया जाता है और वैसे लोग यहाँ हावी हो जाते हैं जो पैसे के बल पे और हड़िया मड़िया के बल पर चुनाव जीतने के लिए। हम तो पहला ही स्पष्ट करना चाहेंगे कि अगर जब भी ऐसी बातें आएंगी, और हम लोग इसीलिए बहुत ज़्यादा हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको इस आंदोलन से जोड़ रहे हैं। और कभी भी देखिए, हम जब भी कभी संबोधन करते हैं तो मेरा संबोधन में लगभग 50% मुद्दा का हम बात करते हैं, 25% महिलाओं के प्रति बात करते हैं और 25% कला संस्कृति लोक साहित्य को लेकर बात करते हैं। और महिलाओं को लेकर हम इसलिए भी बात करते हैं कि हम भी चाहते हैं कि अगर माएँ बहनें हमारी जुड़ेंगी इस आंदोलन से, और तो चूँकि कहीं ना कहीं घर का कार्य उनका होता है, और वे जब आभास करेंगे कि सही बात लड़का बोल रहा है कि हमें अगर वोटिंग करना है तो अपने वोट की महत्व के लिए अच्छे इंसान को, ना कि पी के और हड़िया बढ़िया और दरुआ में, क्योंकि कहीं ना कहीं स्त्रियाँ इनसे दूर हैं। उनके जीवन में वोट खरीदने का प्रचलन नहीं है। उनके पति जिसको बोलते हैं वो दे देते हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया का भी ज़माना है, हर घर में हम लोग का बच्चा है, यूथ है, अब कहीं ना कहीं बदलाव होगा, इसलिए हम लोग महिलाओं को बहुत ज़्यादा जोड़ रहे हैं। धन्यवाद। चलिए दादा, अभी गोड्डा में जो आंदोलन चल रहा है, कल बंदूक के बोल पर वहाँ पे जमीन हत्या गया है, इसके बारे में क्या?